Yeah. हेलो गाइस, वेलकम टू द एच न्यूज सीरीज, जिसमें आपको देता हूं मैं हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरो टीवी सीरीज से रिलेटेड सारे न्यूज़। तो आज भी मैं आपके लिए मार्वल, डीसी और कई हॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड कई ऑसम न्यूज़ लेकर आया हूं। तो गाइस, आज की न्यूज़ को मैं दो सेक्शन में बांट रहा हूं। पहले सेक्शन में हम सिर्फ सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड न्यूज़ की बात करने वाले हैं और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड जो कि सुपर हीरो मूवी नहीं है। तो पहले बात करते हैं सुपर हीरो मूवीज़ की। ये न्यूज़ तो फिलहाल किसी से छुपी नहीं होगी, लेकिन जो लोग अभी इतने सोशल मीडिया हैंडल पर इतने एक्टिव नहीं हैं उनको बता दूं कि स्पाइडरमैन 3 का ऑफिशियल टाइटल रिवील हो चुका है और ये टाइटल है स्पाइडरमैन नो वे होम। फिलहाल ये टाइटल रिवील करने के लिए मार्वल या सोनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी टीजर वीडियो पोस्ट की गई थी, जिसमें हमें इस मूवी के तीनों मेन एक्टर जेंडेया, जेके बटालियन और टॉम हॉलैंड बात करते हुए देख रहे थे कि वो किस तरह से हर बार मूवी का नाम को स्पॉइल कर देते हैं। तो वही हमें कुछ इस टीजर में देखने को मिला और इसके साथ ही हमें एक ऐसी इमेज भी दिखाई गई जहां पर स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड जो नाम अलग से सजेस्ट करे जा रहे थे, जो फैंस ने बनाए थे कि ये नाम हो सकता है, वो नाम हो सकता है, ऐसा नाम हो सकता है, वो हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही हमें इस इमेज में या इस पोर्शन में हमें एक हेक्सागोनल शेप भी देखने को मिल रही है, जो एक तरह से ये टीज कर रही है कि हमें जो वांडाविजन में जो कहानी देखने को मिल रही है उसका कंटिन्यूएशन हमें शायद इस मूवी में देखने को मिला, क्योंकि इस मूवी में भी मल्टीवर्स का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो लगभग 2 साल हो गए थे कि हम लोग इस मूवी को स्पाइडरमैन 3 नाम से बोल रहे थे, लेकिन अब फाइनली इसका नाम आ चुका है और ये नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, जो वांडाविजन से जो स्टोरी स्टार्ट हुई है वो इसका एंडिंग होगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। फिलहाल इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, इस मूवी को लेकर एक ऑफिशियल न्यूज़ ये आई है कि इस मूवी की शूटिंग 23 अप्रैल को फाइनली रैप अप हो जाएगी और इसके बाद इस मूवी के ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट होगा। इसके अलावा गाइस, ब्लैक विडो मूवी को लेकर एक न्यू पिक्चर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस मूवी का वेट तो लगभग 2 सालों से है। फिलहाल इसकी एक और पिक्चर आई और अभी भी हम इसकी पिक्चर की बात कर रहे हैं, मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एक और पिक्चर आई है जिसमें हमें स्कारलेट जॉनसन का बिहाइंड द सीन लुक देखने को मिल रहा है नताशा रोमानॉफ के कैरेक्टर में। ये न्यूज़ बहुत से फैंस के लिए स्पॉइलर हो सकती है, तो मैं पहले से ही स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ में या इस पोर्शन में हम बात करने वाले हैं वांडाविजन के आने वाले एपिसोड्स की, जो एपिसोड दिखाए गए हैं। तो वांडाविजन के एपिसोड 5 जो एपिसोड 6 में जब हमारे क्विकसिल्वर की एंट्री हुई थी, पिएट्रो की एंट्री हुई थी, तो उसमें जो उसका लुक देखने को मिला था वो उसके बालों का वैसे ही लुक था जैसा हमें वुल्वरीन का लुक देखने को मिलता है। लेकिन बहुत से फैंस ने ये भी कहा था कि पिएट्रो के कॉमिक्स में भी उसी तरह के हेयर थे जो इस तरह से हमें वांडाविजन सीरीज में देखने को मिले हैं, जिस वजह से फैंस 2 तरह की थ्योरी क्रिएट कर रहे थे कि या तो इसमें वुल्वरीन का रेफरेंस दिया गया या इसमें पिएट्रो के कॉमिक लुक का रेफरेंस दिया गया। फिलहाल अभी हाल ही में ये रिवील हो गया है और ये पूरी तरह से कंफर्म करा है, जो वांडाविजन के जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने कंफर्म करा है। उन्होंने ये कंफर्म करा है कि जो इस सीरीज़ में हमें पिएट्रो का लुक देखने को मिलता है वो पूरी तरह से रेफरेंस था वुल्वरीन का। वो ये चाहते थे कि उनका लुक इस तरह से बनाया जाए कि लोग पिछले म्यूटेंट यानी कि वुल्वरीन की भी बात करें, और ऐसा करने में वो सक्सेसफुल साबित हुए, क्योंकि सही फैंस ने वुल्वरीन और अदर एक्समैन की ही बातें करी। तो शायद उनका ये थोड़ा स्टेप सही साबित हुआ और सही फैंस उनकी ही बात कर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, अभी हाल ही में डीसी की द शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी को लेकर एक कास्टिंग हुई है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूं। तो इस मूवी में एक्ट्रेस रैचल ज़ैगलर को कास्ट किया गया है एक अलग ही रोल में। अब ये रोल कौन सा होने वाला है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इस मूवी में एक न्यू कास्टिंग जुड़ चुकी है जिसमें एक्टर रैचल ज़ैगलर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फिलहाल वो इससे पहले वेस्ट वाइड स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी थी। अगर आपने वो सीरीज़ या मूवी नहीं देखी, मुझे ये भी नहीं पता है कि वो सीरीज़ है या मूवी, हो सकता है कि शायद वो अच्छी एक्ट्रेस हों। देखते हैं कि ग्लैमर लेकर आएंगी वो शज़ैम 2 में। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बहुत से फैंस शायद ब्लू बीटल के बारे में नहीं जानते होंगे। ये डीसी का एक ऐसे सुपर हीरो है जो कि डीसी के लैटिन सुपर हीरो की लिस्ट में आता है। ये बहुत अलग तरीके का सुपर हीरो है, इसकी बहुत सी अलग सुपर पावर है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और ये सुपर हीरो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तो गाइस, जो ब्लू बीटल का कैरेक्टर है अब वो फाइनली डीसी के यूनिवर्स में अपना डेब्यू करने वाला है और इसकी सोलो मूवी को लेकर ऐसी रिपोर्ट आई है कि इसको डायरेक्ट करने वाले हैं एंजेल मैनुअल सोटो नाम के डायरेक्टर। फिलहाल उनके बारे में मेरे को पता नहीं है, पर उनको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक लैटिन सुपर हीरो मूवी होगी। तो डीसी ने एक लैटिन डायरेक्टर को ही ढूंढा है और एंजेल
मैनुअल सोटो एक लैटिन डायरेक्टर हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है इस मूवी को लेकर। फिलहाल मैं जितना ही मैंने ब्लू बीटल के बारे में पढ़ा है या देखा है, मैंने उसकी कॉमिक्स मूवीज देखी हैं, उसके हिसाब से ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी अलग तरीके की डीसी मूवी आने वाली है। तो गाइस अभी हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को लेकर, जिसका टाइटल अब फाइनली रिवील हो चुका है, अब हम स्पाइडरमैन 3 नहीं कहेंगे, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी कहेंगे। तो अब इस मूवी को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ऐसा रिवील हुआ था कि मार्वल की तरफ से कुछ एक्स्ट्रास की खोज करी जा रही है, सर्च करा जा रहा है जो एक सीन का हिस्सा बन सके, और ये सीन होने वाला है एक कोर्ट रूम ड्रामा वाला सीन। अब ये कोर्ट रूम ड्रामा वाला सीन होने वाला है, यानी कि आप समझ रहा हो कि यहाँ पर हमें कुछ लॉयर देखने को मिलेंगे, कुछ जज देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर अगर लॉयर की बात आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पक्का डेयर डेविल यानी कि मैट मर्डॉक का कैमियो होगा या अपीयरेंस होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी रिपोर्ट पहले भी आ गई हैं और इस तरह से ये कोर्ट रूम वाले सीन की अब ये रिपोर्ट आई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि इस मूवी में हमें डेयर डेविल या मैट मर्डॉक का कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेगा, और मैं पूरी होप करूँगा कि चार्ली कॉक्स ही इस रोल को प्ले करें। तो गाइस देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर ये हो गया तो सच में मेरी विश पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस आपको बिग हीरो 6 के बारे में पता होगा। हाँ, अभी से 3-4 साल पहले ये मूवी आई थी, एक एनिमेटेड मूवी थी। बहुत से कम लोगों को शायद पता हो, लेकिन ये जो बिग हीरो 6 है, जो बिग हीरो 6 के जो कैरेक्टर हैं वो मार्वल यूनिवर्स का ऑफिशियल हिस्सा है। ये कोई अलग कोई कैरेक्टर नहीं है जो किसी अदर यूनिवर्स से आते हैं, ये मार्वल के यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। तो इन सभी कैरेक्टर को लेकर, स्पेशली वे मैक्स के कैरेक्टर को लेकर ऐसा रिवील हुआ था, ऐसे रूमर क्रिएट हुआ था कि ये सभी कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स का बहुत ही जल्दी हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन जो ये रूमर क्रिएट हुआ उसके एक दिन बाद ही इस रूमर को पूरी तरह से झुटला दिया गया, खारिज कर दिया गया। और ये पूरी तरह से रूमर को खारिज करा गया था मार्वल के स्पोक पर्सन की तरफ से ही। उन्होंने ये कहा था कि वे मैक्स और जो बिग हीरो 6 के जो कैरेक्टर हैं वो कहीं से भी अभी मार्वल के यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। अभी उसमें कुछ टाइम लग सकता है अगर वो आएंगे तो ये अभी पूरी तरह से रूमर झूठा साबित हुआ है। अभी एक और बहुत बड़ा रूमर क्रिएट हुआ था, वो मैं अभी आपको हॉलीवुड सेक्शन में बताऊंगा। अब वो रूमर क्या था उसके लिए बने रहना। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब सुपर हीरो मूवीज़ की बात हो रही है और जैक स्नाइडर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने जैसे कि पिछले एपिसोड में भी कहा था कि ये यार जैक स्नाइडर का होने वाला है, क्योंकि इस साल उनकी तीन बड़े प्रोजेक्ट रिलीज़ हो रहे हैं। फिलहाल अभी हाल ही में अभी से कुछ घंटों पहले आर्मी ऑफ द डेड मूवी का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ चुका है। और जिस तरह से मैंने इसका टीजर ट्रेलर, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। मुझे पता लग गया कि अगर जैक स्नाइडर जैसा डायरेक्टर अगर कोई जॉम्बी मूवी डायरेक्ट करे तो वो कोई नॉर्मल जॉम्बी मूवी नहीं होगी, कुछ अलग ही लेवल की जॉम्बी मूवी होगी। और वो हमें इसके टीजर ट्रेलर से देखने को मिल गया है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ जैक स्नाइडर को लेकर यही न्यूज़ नहीं है, एक और न्यूज़ है, और ये न्यूज़ शायद आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। तो जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन खत्म हो गई थी और उसमें सुपरमैन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हमारे जैक स्नाइडर का ये प्लान था, ये आइडिया था कि यहाँ पर ब्रूस वेन और लुइस लेन सुपरमैन की गर्लफ्रेंड के बीच में रोमांस को दिखाया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है जस्टिस लीग के लिए लुइस लेन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ब्रूस वेन के लिए। इसलिए जब ब्रूस वेन और लुइस लेन का जब मिलना होता तो उनके बीच में कुछ ऐसे सीन क्रिएट करे जाते जहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट होता। तो जब उन्होंने ये आइडिया वार्नर ब्रोस के प्रोड्यूसर को सुनाया तो उन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं कर सकते, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाना है अपने यूनिवर्स को कि यहाँ पे भी लव ट्रायंगल चल रहा है, वो भी 3 बड़े कैरेक्टर के बीच में। तो आई होप, मुझे अच्छा लगा कि ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत अजीब लगता है यार। सुपरमैन की गर्लफ्रेंड, एक तो पहले से बैटमैन ने फालतू में सुपरमैन से दुश्मनी ले रखी है इस यूनिवर्स में, डीसी के यूनिवर्स में, ऊपर से वो भैया सुपरमैन की यार गर्लफ्रेंड से आंखें लड़ा रहा है, तो क्या समझो सुपरमैन क्या हल करेगा? तो आप समझ सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसके अलावा मिस मार्वल की सीरीज़ को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है, एक न्यू अपडेट आ रही है। और ये अपडेट ये है कि मिस मार्वल की सीरीज़ को अब बैंकॉक में शूट करा जा रहा है। थाईलैंड में जो इसकी शूटिंग हो रही थी वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और अब ये शूटिंग हो रही है बैंकॉक में। अब बात करें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ को लेकर, तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो ऐसा माना जा रहा है, एक फ़ोटो रिवील हुआ था ऑनलाइन जिसमें सैम विल्सन एक लेडी ब्लैक लेडी के साथ देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये ब्लैक लेडी शायद इस सीरीज़ में सैम विल्सन की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हो। इसके अलावा पहले भी ऐसे रूमर क्रिएट हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्म होने वाला है कि इस सीरीज़ में वकी वांस की डॉटर भी देखने को मिलने वाली है। एक तरह से मुझे कंफर्म है कि इस सीरीज़ में दोनों ही कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है, उनकी लाइफ के साथ क्या क्या है, उनकी फैमिली क्या क्या है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, उसको भी डिस्कवर करा जाएगा। तो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सैम विल्सन की सिस्टर और
वकी वांस की डॉटर हमें इस सीरीज़ में ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस लोकी सीरीज़ को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट ये है कि लोकी सीरीज़ जो पहले मई के मंथ में रिलीज़ होने वाली थी अब वो 11 जून को रिलीज़ होगी। फिलहाल ये डिले तो हुआ है लेकिन इतना बड़ा डिले नहीं है। फिलहाल ये भी तसल्ली की बात है कि हाँ, इसका ऑफिशियल रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। और इसके अलावा केविन फाइगी ने अभी हाल ही में रिवील कर दिया है कि मोस्टली हमें जो सीरीज़ देखने को मिल रही हैं डिज्नी प्लस की, उनके सीजन 2 आ सकते हैं। अब ये हर सीरीज़ पे अलाउ नहीं होगा, जिनके लिए कहानी आगे छोड़ी जाएगी उनके सीज़न 2 आएंगे। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ सिर्फ लिमिटेड सीरीज़ ही बन के रह जाएंगी, इनके सीजन 2 भी आ सकते हैं। अब वो कौन सी सीरीज़ होगी वो तो पता नहीं, वो तो हमें आगे पता लगेगा ही। तो गाइस इसी के साथ ही अब सुपर हीरो सेक्शन पूरा खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम हॉलीवुड सेक्शन की तरफ, जहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। देखा जाए तो एमा वॉटसन बहुत से फैंस का क्रश हैं। वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगती हैं, सभी फैंस उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में उनको लेकर ऐसा रूमर क्रिएट हुआ था कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है। और उन्होंने एक्टिंग इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं, ज़्यादा ध्यान लगाना चाहती हैं। फिलहाल ये रूमर कुछ दिनों तक फैला रहा और बहुत से फैंस दुख मना रहे थे कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दिया, अब वो उनका प्रीटी फेस अब शायद मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल ये रूमर पूरी तरह से गलत साबित हुआ है और इसको इस तरह से गलत साबित करा है कि सभी फैंस ने जो रिएक्शन दिए थे उनका एक तरह से पोपट हो गया है। पर एमा वॉटसन को पता लग गया होगा कि अगर बाई चांस वो कभी ऐसा ध्यान लगाती हैं, ऐसा सोचती हैं कि उन्हें एक्टिंग छोड़ने पड़े, तो शायद उनके फैंस कभी छोड़ने नहीं देंगे। और ये रूमर खुद गलत साबित करा है एमा वॉटसन के मैनेजर ने। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसे रूमर फैला रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किसी के करियर को पूरी तरह से स्टॉप करना चाहते हैं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी है तो आपको जॉर्ज आर मार्टिन का नाम तो पता ही होगा। हाँ, ये वही राइटर हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के जो नॉवल आए थे वही लिखे थे। तो इनकी एक और बुक है इन द लॉस्ट लैंड, उस पर भी एक मूवी बनाने की तैयारी चल रही है और फिलहाल इस मूवी की कास्टिंग हो चुकी है। और इस मूवी में हमारे मार्वल के ड्रैक्स यानी कि डेव बॉटिस्टा और रेसिडेंट इविल की मिला जोवोविच इस मूवी में देखने वाली हैं, इस मूवी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। और इसके अलावा इस मूवी का डायरेक्टर भी कंफर्म हो चुका है और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं रेसिडेंट इविल मूवी को डायरेक्ट करने वाले पॉल W.S. एंडरसन। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि जितने भी सक्सेसफुल गेम हैं, जितने भी थ्रिलिंग गेम हैं, उन पर अब एक एक करके मूवी बनाई जा रही है। फिलहाल एक और गेम है द डिवीजन, जो मेरा वन ऑफ दी फेवरेट गेम में से एक है। फिलहाल अब इस गेम को लेकर एक मूवी बनाई जाने वाली है और इस मूवी को पहले डायरेक्ट करने वाले थे डेडपुल 2 मूवी के डायरेक्टर डेविड लीच, लेकिन अब इस मूवी को वो डायरेक्ट करने नहीं वाले हैं। अब इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं रेड नोटिस मूवी के डायरेक्टर रोशन मार्शल। तो देखते हैं कि ये मूवी कैसे होती है। फिलहाल इस मूवी की कास्टिंग भी रिवील हो चुकी है और इस मूवी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं मार्वल के मिस्टीरियो एक्टर जेक जेनहाल और जेसिका चैस्टेन, जिन्होंने एक्समैन यूनिवर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो देखते हैं कि ये मूवी कैसे होती है। फिलहाल कास्टिंग तो बहुत ही अच्छा है और डायरेक्टर भी बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं कि नेटफ्लिक्स क्या धमाल करता है इस मूवी के स्क्रिप्ट के साथ। डिज्नी की जो पिक्सार ल्यूका मूवी है उसको लेकर अपडेट आई है और ये अपडेट ये है कि इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और देखा जाए तो ये मूवी जैसे कोको साबित हुई थी, जैसे जो ऑस्कर विनिंग मूवी थी कोको, उसी तरह से ये मूवी होने वाली है और शायद ये मूवी बहुत से अवार्ड जीते। अब और कौन सी न्यूज़ बची हैं हॉलीवुड मूवीज़ को लेकर? ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। हाँ, तो हमारी जो टॉम हॉलैंड की जो चेरी मूवी है उसके फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू आ चुके हैं और उसके रिव्यू को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार रूसो ब्रदर्स ने, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद रूसो ब्रदर्स ने इस मूवी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और मोस्टली इस मूवी के रिव्यू ऐसे आ रहे हैं, इस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी कहकर टीज करा जा रहा है और मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिलहाल ये मूवी मार्च के मंथ में ऑनलाइन भी रिलीज हो जाएगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मूवी को देखने में। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड में अभी गेम सीरीज़ को लेकर बहुत सी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ बनाई जा रही हैं। तो अब डिवीज़न के बाद अब हैलो भी एक गेम सीरीज़ है। अब इस गेम सीरीज़ को भी लेकर एक टीवी सीरीज़ बनाई जा रही है, जिसको फिलहाल पहले शो टाइम की स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज़ करा जा रहा था, लेकिन अब ये अपडेट आई है कि इस सीरीज़ को इस स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज़ ना करके पैरामाउंट प्लस पर रिलीज़ करा जाएगा। अब गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी कि नेटफ्लिक्स के अंडर एक से एक मूवी आ रही हैं, क्योंकि उनकी जो सीरीज से लेकर उनकी जो मूवी का जो ग्राफ है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो हाई होती आ रही है। और इसी के साथ ही जो हॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जैसे कि मार्टिन स्कॉर्सेज़, अभी हाल ही में उनकी द आयरसमैन मूवी रिलीज़ हुई थी,
उनके जैसे बड़े डायरेक्टर भी अब नेटफ्लिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल अब हाल ही में ये रिवील हुआ है कि जो डेविड फिंचर हैं, जिन्हें हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर डायरेक्टर माना जाता है, वो अब नेटफ्लिक्स के लिए एक सोलो मूवी बनाने वाले हैं। अपनी 7 मूवी के जो स्क्रीन राइटर हैं उनके साथ रीयूनाइट करने वाले हैं और एक नॉयर थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसका नाम है द किलर। और इस मूवी में मैग्नेटो एक्टर माइकल फैसबेंडर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे, यानी कि लीड रोल प्ले करेंगे। तो देख लो, ये मूवी भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है क्योंकि डेविड फिंचर की हर मूवी बहुत ही ज़्यादा ऑसम होती है। तो देखते हैं कि ये मूवी कब आती है। अभी तक ये रिवील तो नहीं हुआ है कि ये मूवी कब तक रिलीज़ होगी, पर हाँ, एक और मूवी बहुत अच्छी पाइपलाइन में है जो हम लोग देखना चाहेंगे। यही नहीं, अब स्टार वॉर्स यूनिवर्स की भी बात कर लेते हैं। तो स्टार वॉर्स यूनिवर्स की एक सीरीज़ आने वाली है, एक एनिमेटेड सीरीज़ आने वाली है, द बैड बैच। उसकी अब ऑफिशियल रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है और ये रिलीज़ है मई 4 की। ये डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होगी क्योंकि आपको पता है कि डिज्नी प्लस के अंडर ही स्टार वॉर्स आ रहा है। तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज़ 4 मई को रिलीज़ होने वाली है। तो गाइस फाइनली यही थी आज की सभी न्यूज़। आज मैंने इतनी ढेर सारी न्यूज़ कवर करी हैं क्योंकि मैं 3-4 दिनों से मैंने जो टिक कर रखा था कि हाँ ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है, सबको मैंने एक एक करके आपको बताया है। आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सभी सुपर हीरो फैंस, सभी हॉलीवुड फैंस के पास पहुँचे और उनको ये सभी अपडेट फ्री में मिल सकें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। तो गाइस मैं अंकित, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।